पर का प्रकोप आएगा। मिस्र में उस समय इस्राएलियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और मिस्र के राजा ने यह आदेश दिया था कि इस्राएलियों के हर नवजात लड़के को जन्म लेते ही नील नदी में फेंक दिया जाए। उस दौर में एक लेवी परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके माता पिता जानते थे कि यदि वह बच्चे को खुले में रखेंगे तो मिस्री सैनिक उसे तुरंत मार देंगे, इसलिए उन्होंने 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा। जब उन्हें लगा कि अब उसे छिपाना संभव नहीं है, तब उन्होंने एक पपीरस की टोकरी तैयार की, उसे गाड़े और डामर से सील किया, बच्चे को उसमें रखा और उसे नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच छोड़ दिया। उस बच्चे की बहन मरियम दूर खड़ी होकर ध्यान से देखती रही कि टोकरी का क्या होता है। उसी समय फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई। उसकी सेविकाएं भी उसके साथ थीं। उसने सरकंडों में टोकरी अटकी हुई देखी और अपने लोगों को उसे लाने का आदेश दिया। जब टोकरी खोली गई तो उसमें बच्चा रो रहा था। फिरौन की बेटी ने तुरंत समझ लिया कि यह इजरायलियों के बच्चों में से एक है। उसकी बहन मरियम आगे आई और बोली कि यदि आप चाहें तो मैं इस बच्चे के लिए एक दाई ढूंढ सकती हूँ जो इसे दूध पिला सके। फिरौन की बेटी ने इसकी अनुमति दी और मरियम ने अपनी ही माँ को बुला लिया। इस तरह यह बच्चा अपनी ही माता के पास लौटा और उसने उसे दूध पिलाया। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी माँ उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। फिरौन की बेटी ने उसे अपना पुत्र बना लिया और उसका नाम मूसा रखा। उसने कहा, क्योंकि मैंने उसे पानी से निकाला। समय बीतने के बाद मूसा बड़े हुए और मिस्र के राजसी वातावरण में पले। वह मिस्र वासियों की सारी विद्या में शिक्षित किए गए। वह शब्दों और कार्यों में सामर्थ्य थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि वह मिस्री नहीं बल्कि इजरायली हैं। एक दिन वह अपने लोगों की दशा देखने बाहर गए और उन्होंने एक मिस्री को एक इजरायली को मारते देखा। उन्होंने इधर उधर देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि यह दृश्य किसी ने नहीं देखा है, तब उन्होंने उस